Hello guys, today we discuss about liver. Liver is a rigid bar which is capable of movement about fixed point called fulcrum. मतलब लिवर एक रिजिड बार होता है जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाते हैं. उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम फल्क्रम कहते हैं. फल्क्रम इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बिटवीन टू बोन्स प्रेजेंट इन जॉइंट. मतलब जब एक जॉइंट होता है, दो बोन के बीच में एक जॉइंट होता है, वहाँ पे एक पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं फल्क्रम. ठीक है. एफर्ट आर्म. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम टू एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म. मतलब फल्क्रम से एफर्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एफर्ट आर्म कहते हैं. एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेट फल्क्रम टू वेट इज कॉल्ड वेट आर्म. और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फल्क्रम से वेट तक का उसे वेट आर्म कहते हैं. टाइप्स ऑफ लिवर. 3 टाइप्स ऑफ लिवर होते हैं. फर्स्ट ऑर्डर लिवर, सेकेंड ऑर्डर लिवर एंड थर्ड ऑर्डर लिवर. फर्स्ट ऑर्डर लिवर में कुछ नहीं, बस फल्क्रम बीच में रहता है और वेट एंड एफर्ट साइड में रहते हैं. अब मैं इसे आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. फर्स्ट ऑर्डर लिवर का जो एग्जांपल होता है ये डेमोन्स्ट्रेट होता है ड्यूरिंग नूडिंग मूवमेंट्स ऑफ द हेड. मतलब जब हम अपना हेड का मूवमेंट कर रहे हैं, हम हेड को ऊपर नीचे हिला रहे हैं, इसको ही बोलते हैं नूडिंग मूवमेंट्स ऑफ द हेड. इसमें क्या होता है, जो वेट होता है वो हमारे फेस पे पड़ता है. मतलब हमारा जो फेस है वो वेट है. और फल्क्रम जो है मतलब एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, मैंने आपको बताया था ना कि जो फल्क्रम है वो हमेशा जॉइंट पे बनेगा. जहाँ भी जॉइंट होगा वहाँ पे ही फल्क्रम होगा. तो फल्क्रम हमारा जो एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट होता है नेक में, उसे बोलते हैं फल्क्रम. तो और जो एफर्ट लगा रहा है वो कौन लगाएगा? एफर्ट हमारी नेक की मसल्स लगाएगी. ठीक है. जो हमारी नेक में मसल्स है वो एफर्ट लगाएगी, जब भी तो हमारा हेड मूव कर पाएगा. तो यहाँ पे अब इसकी डेफिनेशन लिखी कि एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट द फल्क्रम द वेट इज सिचुएटेड एंटीरियरली इन द फेस. जो वेट होगा वो एंटीरियरली होगा. एंड एफर्ट इज सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक मसल. और एफर्ट हमारी जो नेक की मसल होगी वो अप्लाई करेगी. एंड अटैचमेंट टू द ऑसिपिटल बोन. और उसका अटैचमेंट कहाँ पे होगा? ऑसिपिटल बोन. ऑसिपिटल बोन आपको पता है ना, ऑसिपिटल बोन हमारे स्कल की सबसे पीछे वाली बोन है जो पोस्टीरियर साइड पे है. नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकेंड ऑर्डर लिवर, जिसमें क्या होता है, वेट जो होगा वो बीच में रहेगा एंड फल्क्रम एंड एफर्ट साइड में रहेंगे. इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं. सेकेंड ऑर्डर लिवर का जो एग्जांपल है वो हमारी हील्स को रेस्ट करने पे पता चलेगा. जब हम फिंगर पे मतलब स्टैंड होते हैं, मतलब हमारी हील को रेस्ट करते ऊपर उठाते हैं, तब इसका एग्जांपल हमें समझ आता है कि जो फल्क्रम होगा वो मेटाटार्सोफेलेंजल जॉइंट पे लगेगा. और वेट जो होगा हमारे एंकल जॉइंट पे पड़ेगा. और एफर्ट हमारी काफ मसल्स लगाएगी. एफर्ट हमेशा मसल्स लगाती है, तो हमारी जो काफ मसल्स है वो एफर्ट लगाएगी. थर्ड ऑर्डर लिवर में एफर्ट बीच में रहेगा और वेट और फल्क्रम साइड में होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा. थर्ड ऑर्डर लिवर का एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हाथ में उठाएंगे, कोई भी वेट में हाथ में ले रही हूँ, तो जो एफर्ट होगा ये फोर आर्म पे लगेगा. फोर आर्म की ब्रेकियलिस मसल एफर्ट लगाएगी. और फल्क्रम जो होगा वो एल्बो जॉइंट होगा. और वेट जो होगा वो मेरे हाथों में होगा. और यहाँ पे वेट उठाने में ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, मतलब भारी चीज़ को उठाने में ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकेनिकल डिसएडवांटेज. तो यही थर्ड ऑर्डर लिवर का टाइप से. अब मैं आपको मैकेनिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताती हूँ. जब भी हम किसी भी चीज़ को उठाने में कम एफर्ट लग रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा. और जब भी किसी भी चीज़ को उठाने में ज़्यादा एफर्ट लग रहा है तो डिसएडवांटेज होगा.